लब्धिसार ग्रंथराज द्वारा रचित तत्सम्यक सुनो 11वें गाथा हो चुकी है। 12वें नंबर की गाथा से अपन को पढ़ना है। अभी अपन ने पूर्व में सीखा कि प्रथमोपम सम्यक प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और पंचलब्धि पूर्वक ही प्रथमोपम सम्यक होता है। तो करण लब्धि जो होती है वो भव्य जीत की होती है। जिसको करण लब्धि की जगह विशुद्धि भी हो जाएगी उसको सम्यक दर्शन होकर के रहता है। सामान्य से 4 लब्धियां तो अभव्य जीत के भी हो जाती हैं। तो करण लब्धि के पन्ने 3 भेद किए थे। यदि एक जीव की अपेक्षा से देखा जो लक्षण जो बनाए हैं नाना जीव की अपेक्षा से है। एक जीव की अपेक्षा से देखते हैं तो अपूर्व करण है, क्योंकि हर समय परिणाम विशुद्धि होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए अपन ने लेकिन इसमें देखा कि अधाकरण, लेकिन एक जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो कम विशुद्धि वाला वो अधाकरण, उससे अधिक और ऊपर की विशुद्धि अनिवृत्तिकरण है। तो अधाकरण का काल बड़ा है, सबसे स्तूप काल है, छोटा काल है अनिवृत्तिकरण का, उससे बड़ा काल है अपूर्वकरण का, उससे बड़ा काल का अधाकरण का। अधाकरण में विशेष कार्य कुछ नहीं, मतलब 4 कार्य बताए थे, लेकिन जो प्रथमोपम सम्यक के लिए जो विशेष रूप से जो कार्य वो अपूर्वकरण से सत्तागत कर्मों में जो होते हैं, तो इसलिए अपूर्वकरण से विशेष कार्य लिए हैं। इसलिए अपूर्वकरण से कौन कौन से कार्य हुए हैं अभी तक अपन के प्रथमोपम सम्यक दर्शन होने में, और उन कार्यों को करने में कितना काल लगा है। जैसे एक स्थिति कांड हुआ, अनुभाग कांड हुआ, तो किसमें कितना काल लगा है और कौन सा काल किस काल की अपेक्षा से छोटा है, बड़ा है। तो ऐसा अल्प बहुत अपन अब आगे की गाथाओं में सम्यक दर्शन होने के बाद गुण संक्रमण पूर्ण काल तक का अपना विषय हुआ। एक गुण संक्रमण काल के वो भी अंतर्मुख काल है। उस काल तक अपन सम्यक दर्शन होने के बाद, प्रथमोपम सम्यक दर्शन होने के बाद प्रथम समय से लेकर गुण संक्रमण काल तक हर समय असंख्यात गुणा असंख्यात गुण द्रव्य को जितना हम सम्यक प्रकृति में देते हैं उसे असंख्यात गुणा सम्यक मिथ्यात्व नहीं देते हैं। दूसरे समय में जितना हमने पहले समय में सम्यक मिथ्यात्व उससे भी असंख्यात गुणा सम्यक प्रकृति को, और सम्यक प्रकृति को जितना दिया उससे असंख्यात गुणा सम्यक मिथ्यात्व। फिर ऐसे अहिगणा लग करके काल के समान ही ऐसे लगा लेना। ये अपना विषय हो चुका था। फिर अब इसमें ये बताएंगे आगे की 92 नंबर की गाथा से 25 अल्प भाव, मतलब प्रथमोपम सम्यक अपूर्वकरण से जो जो कार्य हुए हैं उन सब में कितना कितना काल लगा है और उस काल के पीछे कौन सा काल छोटा बड़ा है। तो 25 प्रकार का अल्प बहुत है। बहुत समय पढ़ने से आपको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनको इससे लगता था कि मतलब अपन को पता चलता है। अभी तक तो अपन हर काम में अंतर कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है अभी आप उनका अंतर है। लेकिन उसमें संख्या 8000 स्थिति कांड ठाकुर है, तो संख्या 8000 स्थिति कांड संख्या 8000 भाग छोटा हुआ काल उसका एक स्थिति कांड, और एक स्थिति कांड भाग में संख्या 8000 अनुवाद कांड हो रहा है, तो अनुवाद कांड का काल सबसे छोटा होगा उसकी अपेक्षा से। तो बस इस अपेक्षा से वो लगाएंगे। आप आगे 92 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। विधिकरणादिमादो गुण संकम पूर्णस्य कालोत्ते वोच्छम रस खंडुक्की रण कालादीन बहु रण कालादीन माप बहु विजय करणादिमादो गुण संकम पूर्णस्य कालोत्ते वोच्छम रस खंडुक्की रण कालादीन माप बहु विधिये करणादिमादो गुण संगम पूर्ण कालोति
उच्छम रस खंड किरण काला दीन माप बहु। विधि करण है, बोलो ये क्या पूछा? दूसरा करण का नाम क्या है? अपूर्वकरण। द्वितीय करण है, दूसरे करण अपूर्वकरण। अच्छा, अपूर्व करण, ठीक है। अपूर्व करण को आदि लेकर के, है ना, अपूर्व करण से लेकर के, है ना, अपूर्व करण में जो कार्य हो रहे हैं वहां से लेकर कह रहे हैं अपूर्व करण के प्रथम समय से आदो, है ना, प्रथम समय से प्रारंभ करके गुण संक्रमण पूर्ण का, गुण संक्रमण पूर्ण काल के अंत तक, है ना, जो रस खंड किया है ना, जो अनुभाग कांडोत्करण आदि काल आदि है ना, अनुभाग कांडोत्करण आदि के जो काल है, काल आदि है, उनका अपवहम अल्प बहुत कहेंगे। वो समान है क्या कहने का कि सम्यक दर्शन होने के बाद तक की जो प्रोसेस है, यानी जो करण लब्धि शुरू हुई तो दूसरी जो थी करण लब्धि अपूर्व करण वाली, उसके पहले समय से लेके और सम्यक दर्शन होने के बाद जब तक गुण संक्रमण चलता है तब तक ये जो अनुभाग कांडक घात होते हैं उनके जो समय लगने वाला है, किसका कम कौन सा ज्यादा है वो बता रहे हैं। यही मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। उसमें जैसे आपके अनुभाग कांड आपके गुण से नहीं आया, अब कहेंगे उस समय करण अपने उत्तम किया, अपन की प्रथम स्थिति हमने कहा गुण श्रेणी आयाम, अभी अपन ने गुण संक्रमण काल, अधाकरण का काल, आधाकरण तो नहीं लेना, अपूर्वकरण का काल, का काल, इसलिए छोड़ दिया कि उसमें कुछ कार्य ही नहीं हुए थे। अधाकरण में तो जो अपन के ट्रायल अवधि में अपन कह रहे थे वही तो हो रहे थे, प्रति समय परिणामों में विशुद्धि बढ़ गई थी, है ना, उपादान में, और कर्मों में अपन देखते थे तो उसमें वही कह रहे थे दी स्थानीय अनुभाग बंद हो रहा, स्थिति बंधापसरण हो रहा है, और पुण्य प्रकृति का चतुस्थानीय अनुभाग बंद। तो ये काम तो अपन के कहा थे प्राय लब्धि से वही काम उसमें चल रहे थे, कोई विशेष अलग से हुआ नहीं, मतलब तो ऐसा नहीं, तो उसके चार आवश्यक कहे थे अपन ने आधाकरण के, यही वाले चार आवश्यक कहे थे, है ना। लेकिन इसमें सत्ता में होने वाला कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ था अभी आधाकरण में अपना, कि जैसे स्थिति कांड लगा, तन्वा कांड लगा, जी विशेष काम, अब इन्हीं में काल लगा था अपन, वो तो पूरे आधाकरण में हो रहा था, तो उसका अपन काल क्या बताएंगे किसमें कितना काल लगा, है ना। तो इसलिए उनको अपूर्वकरण से बताते हैं कि अपूर्वकरण में अपन ने ये कार्य किए थे, एक अंतर रूप में, एक फिर एक अंतर फिर अंतर, तो अब इसका समय बताएंगे, इस समय की अपेक्षा कौन ये वाला समय उससे बड़ा, उसकी अपेक्षा वो बड़ा है, उसकी अपेक्षा तो वो बड़ा काम समय की अपेक्षा, तो इसलिए कहाँ तक बताएंगे, गुण संक्रमण पूर्ण काल तक। अब क्या है कि अपन के जो मिथ्या संबंधी स्थिति कांड घात, कांड घात आदि हो रहे थे, वो तो अपन के अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक ही हुए थे, ठीक है, और वही अपना मिथ्या का बंद भी हो रहा था, वही वादा वगैरह सब, जहां तक बंद होगा तो थोड़ी ना मिथ्या था, तो कोई आवादा का भी प्रसंग नहीं था। लेकिन उसके बाद भी जब गुण संक्रमण काल के बाद अपना सम्यक दर्शन हो गया था, उसके बाद अपन ने इसमें पढ़ा था ज्ञान वर्णादि कर्मों के अभी भी क्या हो रहे हैं, स्थिति कांड घात, अनुभाग कांड घात हो रहे हैं, है ना, ज्ञान वर्णादि अनुकर्मों में हो रहे हैं, लेकिन अब मिथ्या संबंध, मिथ्या जो हो रहे थे वो बंद हो गए थे। तो अब अपन जो लगाएंगे इसमें अल्पवाद में, तो अपन को जैसे कहेंगे अंतिम स्थिति का घात, अंतिम अनुभाग कांडोत्करण का, तो मिथ्या संबंधी तो लगाएंगे हम अनिवृत्तिकरण के अंत समय पे जो हुआ लास्ट वाला, और हम लगाएंगे अन्य कर्मों के, तो अन्य कर्मों के हम लगाएंगे गुण संक्रमण काल के लास्ट में हुआ उसको लगाएंगे। तो बस इस चीज का अपन को यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। इस गाथा का अर्थ कुछ है ही, सरल ही है कि बस हम दूसरे करण को प्रारंभ प्रथम समय से प्रारंभ करके गुण संक्रमण काल के अंत समय तक जो अनुभाग कांड आदि काल है उनका हम अल्पवत कहेंगे। अब आगे 93 नंबर की गाथा में अल्पवत शुरू करते हैं।
अंतिम रस खंडु किरण, अंतिम रस खंडु की किरण काला नोदु पणमयो अयो, किरण काला दो पड़मो हयो, तत्तो संखेज गुणो, तत्तो संखेज गुणो, चरमठि खंड हरि कालो, चरमठि दिखंड हदे कालो, अंतिम रस खंडु किरण काला नोदु पणमयो अयो, तत्तो संखेज गुणो, चरमठि खंड हरि कालो, अंतिम रस खंडु किरण काला दो दुपड़मा अहियो, तत्तो संखेज गुणो, चरिमठि दिखंड हदे कालो। अभी हमने चार्ट भेजा था एक, उसमें निशान बनाए कि कौन सा काल कहाँ पर कौन सा कार्य हुआ, मतलब जो इसमें बता रहे हैं वो वाले, और उसका उनने उस हिसाब से चार्ट के हिसाब से, जैसे मान लो उसमें कम काल लगा तो छोटा सीन वो बनाया है ना, थोड़ा सा ज्यादा काल लगा तो उसका थोड़ा सा चित्र में उसकी ज्यादा बड़ी लाइन कर दी। तो इस प्रकार से उन्होंने 25 साल बहुत का पूरा उसमें चार्ट में ही बना दिया। अपूर्वकरण का काल बना करके अपूर्वकरण, उसके ऊपर अनिवृत्तिकरण का काल, फिर उसके ऊपर अपन ने जैसे गुण श्रेणी शीर्ष और अंतरायाम वगैरह के सब काल बना करके फिर द्वितीय स्थिति वगैरह पूरा ऐसा चार्ट पूरी लाइन खींच दी। जैसे एक रचना तो यही है ना, है, क्योंकि अपन का अपूर्वकरण का काल चला उस समय जो निश्चित उदय में आ रहा उससे लेकर के ऊपर तक के अपन के अंतः कोड़ी सागर तक की स्थिति है। तो अब उनमें अपन काम कर रहे थे, तो इसलिए वो चार्ट जो भेजा है उसमें बहुत अच्छा जो चित्र से बना करके उन्होंने निशान लिख दिया, उसमें लिख दिया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, पहला वाला ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। जैसे 25 चाहिए अपन को तो उन्होंने 25 नंबर लिख दिए कि किस काल की अपेक्षा, यानी पहले नंबर से दूसरा काल बढ़ाया। उसमें बताएंगे विशेष अधिक है कि संख्या बढ़ाया। देखो विशेष अधिक है तो विशेष अधिक का अर्थ क्या होता है, जैसे हमने कहा विशेष अधिक है, मान लो 100 रुपया है तो 100 रुपया में हमने 20 रुपया अधिक किए, 100 से 120 अधिक हुआ, लेकिन वो विशेष अधिक हुआ, वो गुणित नहीं हुआ। और यदि हमने 100 को 200 कर दिया तो गुणित हो गया, संख्या गुणित किया। दो अपन संख्यात का प्रमाण 2 मानेंगे तो 200 करेंगे, यदि हमने संख्यात का प्रमाण 4 माना तो 400 कर देंगे। तो इसलिए गुणित में डबल से वो ज्यादा जाएगा, और अधिक जब कहेंगे तो डबल नहीं होगा, डबल से कम नीचे तक ही जाएगा, है ना, थोड़ा सा अधिक फिर थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक। जैसे पहले से उस किसी कार्य में 100 समय लग रहे थे, फिर 110 लग गए, फिर 115 लगे, फिर 120 लगे, फिर 125 लगे, ये विशेष अधिक हो गया, अभी संख्या गुणा नहीं हुआ इसका, है ना। तो इस चीज को अपन को देखना पड़ेगा कि किस काल, कौन सा काल संख्यात गुणा है और कौन सा काल विशेष अधिक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हमने कहा 1 सेकेंड 2 सेकेंड गुणित हो गया, किसी चीज में 2 सेकंड लगेंगे, यानी वो गुणित हो गया, संख्या गुणित हो गया। और यहाँ भी हमने कहा 1.5 सेकंड लगेंगे, जैसे इस काम को करने में हमें 1 सेकंड लग रहा था, इसमें 1.5 सेकंड लगे, या इसमें 1.25 सेकंड लगा, तो वो अधिक हुआ लेकिन गुणित नहीं होगा। तो कह रहे हैं अंतिम रस खंड किरण काला लो, अंतिम रस अंतिम रस माने अनुभाग खंडोत्कीर्ण काल से अंतिम होना वाला, जब लास्ट वाला अनुभाग कांडोत्करण हुआ, लास्ट का अनुभाग कांडघात हुआ, उसमें जितना काल लगा, यानी अनिवृत्तीकरण के, जैसे अनिवृत्तीकरण के मान लो 5 समय से अपन 5 मान के चल रहे, ऐसे तो असंख्यात समय है वो, क्योंकि तो 5 करना शुरू और अनिवृत्तीकरण के अंत समय तक वो पूरा हो गया। तो ये काल जो है ये सबसे छोटा काल है, क्योंकि ये अपन के सबसे लास्ट से जब अपन को सम्यक दर्शन होने वाला था उसके पहले हुआ था ये काल का,
वो सबसे लास्ट का कांडक। अब इसके आगे तो अनुवाद के कांडघात ही नहीं होना, तो सबसे लास्ट में जो कांडघात हुआ अनुवाद कांडघात, उसमें लगने वाला जो समय है वो सबसे छोटा है। ठीक है, काला दो अपणमय और उसी से जो हमने अपूर्व कर्ण में पहला अनुवाद कांडघात किया था, पहले समय में जिसका प्रारंभ किया था, फिर उसके आगे समय तक हुआ था, फिर उसमें लगने वाला जो काल था अयुग, वो अधिक है, विशेष अधिक है। कितना अधिक है? विशेष अधिक। वो डबल नहीं हुआ, इतने कांडघात नहीं हुए लेकिन वो डबल नहीं हुआ उससे। क्या है, जो सबसे लास्ट वाला हुआ वो सबसे छोटा था, और जो अपूर्व कर्ण होने वाला जो प्रथम अनुवाद कांडघात किया था उसमें जो काल लगा था, कह रहे हम वो काल उससे विशेष अधिक है। पणमय अयु माने विशेष। तत्व संखेज गुणे चरमट निधि खंड हदि कालो, कह रहे उससे संख्यात गुणा काल किसमें है? चरम स्थिति कांडक घात, और उस समय बनने वाला चरम, यानी उस समय जो नवीन बंधा हो रहा ना, बंधा अपन कहते हैं जिसको स्थिति बंध, कह रहे हैं उस स्थिति बंध है ना, अपन उसको क्या बोलते हैं, स्थिति बंधाकरण करने के बाद जो स्थिति बंद होता पर एक अंतर्मुख तक लगातार वैसे ही होता रहता है, कैसे संख्यात बंधाकरण होते। तो कह रहे स्थिति बंधाकरण और स्थिति कांडोत्करण का ये दोनों बराबर है। शुरू से अपन ने पहले ही समझाया कि स्थिति कांडघात और स्थिति बंध, बस स्थिति बंध नवीन बंध में कम कम होकर के घट रहा है, होकर के घट करके बन रहा है, और स्थिति कांडोत्करण अपने सत्ता में घटा रहे हैं, लेकिन दोनों का कांड बराबर, ये साथ हो रहा है। जैसे मान लो अपूर्वकरण में अपन ने कहा कि 100 हुए, तो 100 ही बंधाकरण होंगे, तो 100 ही स्थिति कांडोत्करण काल होंगे। स्थिति कांडक भी 100 ही होंगे, तो उसका काल भी 100 प्रकार का होगा। तो कह रहे हैं इस प्रकार से इसलिए इन दोनों का काल कैसा है? बराबर है। स्थिति बंधाकरण का काल और स्थिति कांडोत्करण का काल दोनों का बराबर है, लेकिन कौन सा वाला है? ये लास्ट वाला, सबसे लास्ट में जब अपन सम्यक दर्शन होने वाला है, उसके पहले जो हुआ है सम्यक दर्शन के पहले, तो अब वो सबसे लास्ट है। अब इसकी बात तो होना ही नहीं है कांडघात मिथ्या संबंधित। तो कह रहे वो काल उसकी अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से? जो अपूर्व कर्ण काल में होने वाला जो अनुवाद कांडघात हुआ था, उसमें जो काल लगा था, उसकी अपेक्षा से अंतिम समय में होने, अंतिम होने वाला जो स्थिति कांडघात है, उसमें जो काल था उस बंधाकरण में भी बराबर है। कह रहे उसमें जो काल लगा वो इसकी अपेक्षा से संख्यात गुणा है, क्योंकि एक स्थिति कांडघात में संख्यात हजार अनुवाद कांडक हो जाते हैं, इसलिए वो इसकी अपेक्षा से कितना है? संख्यात गुणा है। तो दीदी मैं स्थिति कांडघात और अनुवाद कांडघात ये जैसे जैसे होते जाते हैं इनका समय कम कम होता जाता है, कम कम होता है। हाँ। और दीदी आपने ये बताया इसमें, तो ऐसे कह देंगे कि 5 समय में। हाँ, इसमें आपने ये बताया अनुवाद कांडघात, अनुवाद कांडक का जो काल था अंतिम वाले का, और उससे पहले वाले का वो उससे ज्यादा था। पहले आ रहे था जो सबसे पहला था वो उससे ज्यादा था, या उससे पहले वाले का उससे ज्यादा था? हाँ, सबसे पहले वाला, उससे पहले वाले का तो ज्यादा था ही, लेकिन उसके बाद ज्यादा होते अपन देखो। हाँ, अब इसमें कैसे बताएंगे, क्योंकि वो तो संख्यात हजार है। अब संख्यात हजार का एक का कैसे बताएंगे? तो उसका काल उसके सबसे लास्ट वाले, मतलब सबसे पहले वाले का अनुवाद कांडघात का जो काल था। हाँ, तो हमने की अपेक्षा से पहले वाला लिया। हाँ, तो उससे पहले वाला भी बड़ा है, लेकिन एक और बड़ा है। अनुवाद कांडघात का काल, हाँ, सबसे पहले अंतिम का, और अब आपको लिखना है सबसे पहले वाले का, और बीच के भी थोड़े थोड़े से बढ़ गए, फिर लास्ट का सबसे बड़ा है, तो वही वाला लिखना है। इतने सारे सब नहीं लिखवाएंगे, लेकिन समझने में भावासना में कि जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, तो उसी में अपना काल कम कम लगता है। ठीक है, अनुवाद कांडक में भी और स्थिति कांडघात में भी, सब इन कार्यों में जैसे जैसे अपन के अपूर्वकरण से पहले समय से दूसरे समय में विशुद्धि बढ़ती जा रही है,
तो अपन के जो अनुवाद कांडक स्थिति कांडक घात होते हैं ना, उनमें काल कम कम लगता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे लास्ट वाला काल, सबसे लास्ट वाला अनुवाद कांडक घात सबसे कम काल है, उससे सबसे पहले वाला उसकी अपेक्षा बहुत बड़ा है। और बीच वाले भी हैं, लेकिन बीच वाले नहीं गिनाया अपन ने इसमें। तो कितने काल बता दिए अपन ने इसमें अभी? 4। ठीक है, उन्हीं को इसमें बताते हैं। समय ज्ञान दर्शन, हाँ एक ही बात हमने इसमें बताई थी। अपन जो लास्ट का काल बता रहे हैं, कह रहे हैं अन्य कर्मों में यदि अपन देखेंगे तो वो अन्य कर्मों में हम गुण संक्रमण काल के अंतिम समय में, अंतिम वाला जो है उसका काल लगाएंगे। वो काल और ये काल बराबर है। जो हमारा मिथ्यात्व में के अंतिम समय में, सम्यक दर्शन होने के पहले अंतिम समय में जो कांडक अनुवाद कांडक हो रहा है, और एक यदि हम अन्य कर्मों का अनुवाद कांडक दें तो वो कहेंगे गुण संक्रमण के उस समय होने वाला है, उनका इनका काल बराबर है। दर्शन मोहिनी की तो प्रथम स्थिति के अंत विषय संभवता, अन्य कर्मन का गुण संक्रमण काल के अंत समय विषय संभवता। ऐसा जो अनुवाद कांडक ताकि घात करने का जो अंतर्मूत मात्र काल, तो अंत का अनुभाव खंडोत्करण काल है। तो आगे जो कही है चिंतन स्तोक है, यानी जो हम आगे बताएंगे उन सबसे छोटा है, सबसे छोटा काल है ना, स्तोक है। या ही का संख्यात्मक भाग मात्र विशेष अधिक, विशेषकर अधिक अपूर्व करण के प्रथम समय विषय जाका आरंभ भया, ऐसा अनुभाग खंडोत्करण का काल है। इससे विशेष अधिक कौन सा है? तो कह रहे हैं कि अब अपन उसके ऐसा लगा सकते हैं कि जैसे इसमें मान लो हमारा 5 समय लगा था, तो उसके नीचे में 6 समय है, फिर 7 समय, 8, ऐसे करते करते मतलब अपन जब नीचे तक पहुंचेंगे ना, तो वो विशेष अधिक, ऐसा डबल नहीं होगा, नहीं 5 से 10 नहीं, क्योंकि ये गणित तो अपन छोटी बनाते हैं, उसमें संख्यात में अपन करेंगे थोड़ी थोड़ी करते करते, तो ये वाला काल उससे विशेष अधिक जाएगा, डबल नहीं होगा अनुवाद कांडोत्करण का पहला वाले का। तो कह रहे हैं काल है ये आते संख्या गुणा, कह रहे इस अब ये संख्या गुणा करना है। कौन सा? स्थिति कांडक है। ये आते संख्या गुणा अंत का स्थिति खंडोत्करण काल है, और स्थिति मंदाकरण काल, ये 2 ही परस्पर समान है। यहाँ पे भी संख्यात किया है उन्होंने, गुणित क्रम से तो नहीं किया ना, यहाँ पे भी संख्यात गुणा किया। तो संख्यात गुणा तो कहना पड़ेगा ना। हाँ, जैसे किसी संख्या, जैसे मान लो आपने माना कि उसने अनुवाद कांडक घात में लग रहा था माना 100 समय, ठीक है, 10 समय लग रहा था, मान लो छोटा कर लो, है ना, 10 समय लग रहा था। फिर इसमें 10 समय लग रहा था किसमें? अपूर्व कर्ण की प्रथम समय में जो शुरू किया अपन ने अनुवाद कांडक घात करना, वो अंतर हुए, फिर वो 10 समय का था मान लो। तो फिर हमारा अंतिम जो स्थिति कांडक घात हो रहा है, जो हमारा अनिवृत्तिकरण के लास्ट वाला है, तो हम 20 मान लेंगे। उसमें कितना काल लगेगा? 20 मतलब 40, अगर संख्या का प्रमाण जो मान 2 का कर रहे, संख्या का प्रमाण 4 माना, तो हाँ 3 का करो, 4 का करो, जो भी गणित अपन सिद्ध करेंगे, तो वो उसमें उतना लग रहा है। तो जैसे हम इसको 10 मानेंगे तो उसको 40 मानना है। ठीक है। आपने कहा ये तो 40 हो गया, 40। और जो अपूर्व कर्ण के पहले समय में अनुभाग कांडक घात शुरू हुआ, उसका काल हुआ 10 + 4, वो 14 हो गया संख्यात भाग अधिक। या 4 से भाग देंगे 2.5 आएगा, 12.5 आएगा। नहीं, तो अपन को क्या है, अभी आप गलत। अंतिम अपन जो अपूर्व कर्ण में अनुभाग कांडक घात हुआ ना, उसका हमने 10 समय माना है। अच्छा, और हमने अंतिम वाले का माना है। अगर लास्ट वाला माने गुण संक्रम में जो हुआ था, अगर वो 10 माने, और संख्यात बताओ अब कितना माने इसको? नहीं, तो गुण संक्रमण का तो अपन को मान नहीं है ना, गुण संक्रमण का तो वो कह रहे हैं अन्य कर्मों का है, अन्य कर्मों का नहीं, अपन तो मिथ्यात के लगा रहे हैं, और मिथ्यात का इस समय ही हो रहा है ना, और जितना यहाँ पर काल लग रहा है उसका गुण संक्रमण के, अन्य कर्मों का गुण संक्रमण के अंतिम समय में होने वाला उसमें लग रहा है।
तो उसको अपन छोड़ दो, बस अपन उसको ये मान लो कि यहाँ जितना काल लग रहा वो उनका गुण संक्रमण के उस समय लग रहा, इसलिए उसको नहीं घटाना अपन को बस बता दिया ये का कि समझ जाओ अपने आप पे। लेकिन अपन को तो ऐसा मानना है कि सबसे पहले मानना है अपन के लिए अंतिम अनुभाग कांडोत्तरण का। अंतिम अनुभाग करण आदि मान लो, उसको अपन ने 10 माना है, ठीक है। तो हम इसको कितना मानेंगे, तो उसका हम संख्यात्मक मानेंगे, हम इसको 14 समय मानेंगे। तो जब हम इसको 14 माना तो 14 से हम इसको 4 से गुणा करेंगे, उतना मानेंगे स्थिति कांडोत्तरण का। वो 56 हो जाएगा, 14 गुना 4 56 हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपनी संख्या ये वाली गणित ऐसी रहती तो वो थोड़ी सी वैसी हो जाती, लेकिन फिर भी इसको बड़ी संख्या से करके थोड़ा करो तो सही रहता है। लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं, क्योंकि संख्या गुणा करते करते कितना सारा काल हो जाता है, ठीक है। अब अपन है ना, लेकिन समझने के लिए सामान्य से इतना समझ लो। अब इसमें क्या है, गाथा में इन्होंने 20 का काल नहीं दिया है, जबकि 25 बनाएंगे तो इसमें 20 वाले भी काल दिए हैं, उसको आगे इनने छोड़ दिए हैं, लेकिन उसमें है वो वाले काल भी। अगर ये संख्यात्मक भाग अधिक जैसे मान लिया, ये तो 10 का 14 मान लिया, और 4 जो बढ़े हैं इसमें 10 पहले, वो लास्ट वाले में 10 का अब 14 हुआ पहले में, और 25 है ये, तो बीच में तो बहुत थोड़े करके बढ़ेंगे। हाँ, वो हम कह रहे ना, जैसे इसमें अपन ने 10 माना तो उसमें 11 मानो 12, लेकिन अपन को अभी 14 बीच में ही हो जाएगा, तो ये अपन संख्या कम मान रहे हैं ना, इसलिए एक एक करके बढ़ाओ। हाँ, ऐसे बढ़ाओ उसको, तो वो अपन तो समझ, इसलिए छोटी गणना करते हैं समझाने के लिए कि लोगों को ज्यादा कठिन नहीं हो जाए। तो उसको बड़े मानो तो ज्यादा अच्छा हो, बड़े में क्या हो, जैसे 100 नहीं लगा पाए, मान लो अपन 20 हुए हैं, कितने मतलब 20 तो अपन बहुत कम मानते क्योंकि संख्या 1000 होते हैं ऐसे। तो अब जैसे अपन मानेंगे कि लास्ट वाले अनुभाग कांडक में 100, तो फिर अपन बढ़ाइए, उसके बाद जी चरम वाला अनुभाग कांडक में 101, फिर 102, 103, ऐसे सब क्या है। सबसे पहला वाला अनुभाग कांडक में उसमें अपन की ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, 120 ही आएंगे ना, फिर तो वो विशेष अधिक आएगा। तो जो पहले वाले में जो 120 आए उसको जो बढ़ाए हैं, तो उस हिसाब से करके बहुत थोड़ा, या अगर नीचे से लेंगे बढ़ता जाएगा, ऊपर से लेंगे। 120 को अपन संख्या का प्रमाण 2 मान के चलो, ज्यादा बढ़ाने करना है, तो फिर जैसे 120 आया तो 120 को दुगना कर दो, तो 120 से दुगना करेंगे 240, यानी अंतिम अनुभाग कांडक घात अंतिम स्थिति अनुभाग कांडक 240 काल लगा, ठीक है। ऐसा कर दो, बना लेना कोई अंग संदृष्टि अच्छे से बनाए, जिसकी अच्छे से बन जाए। से काल से प्रथम स्थिति जो कांडक घात हुआ था वो उससे ज्यादा होगा। वो तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ, वो तो दीदी अभी आपने 100 का जो 120 बनवाया है ना, आखिर वाला 100 समय थे और पहले वाले का 120, तो ये तो तब होगा अगर संख्यात हुआ का हम वो प्रमाण लेंगे 5 से 100 को भाग दिया 20 आया, और तो फिर जो स्थिति कांडक का आएगा वो तो 120 का 5 गुना 600 आएगा, फिर तो वो नहीं, वो इतनी गणित सुनो भैया, इतनी गणित करेंगे ना तो फिर वो अंतर, फिर अपन पहले से जो अंतिम से उसके नीचे दूसरे रख वाला ही विशेष है, उसका संख्यात्मक भाग वो ही आएगा। तो करते तुम सब में करते बिल्कुल भूल भुलैया है, भूल भुलैया। तो संख्यात्मक भाग विशेष अधिक करके है, मतलब उन्होंने ऐसा कहा संख्यात्मक भाग अधिक हुआ है पहले की अपेक्षा से, लास्ट वाले की अपेक्षा से पहला संख्यात्मक भाग अधिक। तो अपन सीधा ऐसा कर लो कि अपन ने जैसे मान लो 100 माना लास्ट का, अपन ने संख्या का प्रमाण 4 मान लिया है ना, तो अपन 100 में 4 का भाग लिया तो कितना है 25। तो अब हमारा पहले वाला जो अनुभाग कांडक घात है उसमें अपन का काल 125 आ रहा है। ऐसा गणित कर लो तो भी सही हो जाएगी। तो 125 से इसे गुणा कर, वो अपन इसमें मत जाओ, अपन तो इसकी भाव भाषा की ऐसा काल लगता है, इसलिए वो
उसमें सीधा सीधा उसका सदैव विशेष करके वो संख्या गुणा का निशान लगा दो तो गणित फेल नहीं होती। अंतर्दृष्टि में थोड़ी वो गणित हो जाती तो वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि संख्या 1000 का अनुभाग कांडक घात होना है और अपन बनाएंगे 10 के ही बनाएंगे उसमें, है ना, 20 बनाएंगे तो वो फिर गड़बड़। तो दीदी हमें यहाँ संख्यात का प्रमाण ज्यादा लेना चाहिए तो हमारा सही बैठेगा। हाँ, संख्या का प्रमाण ज्यादा लेना चाहिए तो फिर सही हो जाएगा। ठीक है, देखो कह रहे हैं अंतिम स्थिति कांडोत्करण काल और अंतिम स्थिति बंध काल में प्रथम मिथ्यात्व की अपेक्षा उसकी प्रथम स्थिति के समाप्त होते समय के उक्त दोनों को ग्रहण करना चाहिए और आयु कर्म को छोड़ करके ज्ञानावरणादि शेष कर्मों की अपेक्षा पूर्ण संक्रमण के समाप्त होते समय उक्त दोनों को ग्रहण करना चाहिए। ये दोनों प्रथम अनुवाद कांडोत्करण के काल से संख्यात गुणे हैं। जैसे अपन यहाँ कह रहे हैं कि इसका काल कह रहे हैं अंतिम प्रथम स्थिति के अंतिम में मिथ्यात्व आना है ना, तो वहां पर गुण संगम में वहां ज्ञानावरणादि कर्म को कहा लेंगे वो वाला काल, वो अपन गुण संक्रमण काल का अंतिम वाला लेंगे। बस इतना समझना है इसमें। चलो 94 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। तत्तो पढ़मो अहियो, तत्तो पढ़मो अहियो, पूर्ण गुण शैण शीश पढ़म कीदी। तत्तो पढ़मो अहियो, पूर्ण गुण सेड़ी शीस पढ़ मठ दी। संखेण गुण संखेण य गुण य कमा, संगद्धा विशेषया, संगद्धा विशेषया। तत्तो पढ़मो अहियो, पूर्ण गुण शैण शीश पढ़म कीदी। संखेण गुण कमा, संगद्धा विशेषया। तत्तो पढ़मो अहियो, पूर्ण गुण सेड़ी शीस पढ़ा मठ दी। संख्येय गुण य कमा, ओ समगद्धा विशेष हिया। कह रहे हैं अब जो अंतिम समय में अंतिम वाला जो स्थिति कांड घात हुआ है उससे जो अपूर्व कर्म की पहले समय में जो प्रारंभ किया था वो विशेष अधिक है। अयु माने स्थिति कांड घात में लगने वाला जो काल है वो विशेष अधिक है। पहला वाला स्थिति कांड घात जो हुआ उसमें वो अंतिम वाले की अपेक्षा से वो बड़ा है। जैसे अनुभव कांड घात था ना कि जो पहले अंतिम वाले से पहला वाला विशेष अधिक था, ऐसे स्थिति कांड घात में भी जो अंतिम था उससे पहला वाला विशेष अधिक है। अब इसके बीच में भी काल लिए हैं, इसमें मतलब गाथा में नहीं आए हैं। जैसे अपन ने 4 काल अपने हो गए थे तो वहां पर 5वां काल क्या लिया है, क्योंकि अपन ने देखा कि बीचरम उसके बाद फिर और ऐसे करते करते उनका काल बढ़ रहा है। तो अपन जब देखेंगे कि जहाँ अपन का अनिवृत्तिकरण का संख्या बहुभाग व्यतीत होने के बाद जब अंतरकरण काल हुआ था और उस समय ही जो स्थिति कांडक घात हुआ था, उस समय जो स्थिति बंधाकरण हुआ था और अंतरकरण हुआ था, उस समय लगा था तो वो अंतिम वाले की अपेक्षा से थोड़ा थोड़ा ज्यादा हुआ। तो इसकी अपेक्षा किसकी अपेक्षा से अंतिम स्थिति कांड और बंधाकरण काल की अपेक्षा से जिस समय अंतरकरण हो रहा था उस समय होने वाला स्थिति बंध, उस समय होने वाला स्थिति कांड था और उस समय वाला था, ये तीनों बराबर है। तो बराबर है लिखो, उससे भी शेष अधिक है। तो ये क्या हो गया कि 4 अपन ने पहले बता दिए, 3 फिर जो और बता देंगे तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, फिर उनसे अधिक काल एक पहला वाला स्थिति कांडोत्करण काल था जो अपूर्वकरण के प्रथम समय में पढ़मोहियो, इसमें लगने वाला काल उससे अधिक है। तो हो गया और यही तो होने वाला वो 9वां हो जाएगा।
उससे अधिक है पूर्ण गुण संक्रमण काल। जो अपन कह रहे हैं गुण संक्रमण काल, जो प्रथमोपन सम्यक दर्शन होने के बाद जितने समय तक वो इसके मिथ्यात्व द्रव्य को बदलता है गुण संक्रमण भागार से, फिर वो वाला काल फिर इनसे बड़ा है। किससे बड़ा है? जो अपन जो आपने बताया ये समय में जो ये जो अंतिम स्थिति कांडागार से प्रथम के बीच में जो गुण संक्रमण काल के समय में जो हुआ वो उससे अधिक था। गुण संक्रमण के काल में नहीं, अंतर्गण के काल में। अंतर्गण के काल ठीक। क्योंकि अपना अनिवृत्तिकरण का जब बहुभाग व्यतीत हो गया तब हुआ था वो, है ना। उस समय वाला जो स्थिति कांडाघात अनुभाग कांडा वो उस समय तो अनिवृत्ति का। अब ये जो वाला हुआ ना, जो ये पहला वाला, ये तो अपूर्व करके प्रथम समय में प्रारंभ हुआ, तो कहते ये उससे विशेष अधिक है। क्योंकि देखो हम ये बता रहे अंतिम वाले की बात, जो द्विचराम फिर उसके ये सब थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते जब पहले वाले पे आएंगे तो भी वो संख्या गुणे नहीं होंगे, विशेष होंगे, तो वो विशेष अधिक है। इसलिए उसकी अपेक्षा ये विशेष है, इसकी अपेक्षा ये विशेष अधिक है। ये वाला पहले वाला भी क्या है, उन बीच वाले में जो हुआ अंतर्करण के समय हुआ वो इससे विशेष अधिक है। स्थिति कांडाघात का काल और अनुभाग कांड इसका बंधाकरण का काल, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर काल। ठीक है। पढ़मो वही, इसलिए कह रहे हैं अपूर्व कर्म के प्रथम समय में होने वाला वो अधिक है। फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है? कह रहे उससे बड़ा है गुण संक्रमण पूर्ण काल। अब जो अपन का वो अंतर्मुद है, कौन सा वाला अंतर्मुद? गुण संक्रमण वाला, जो सम्यक दर्शन होने के बाद जितने समय तक अपन ने उसको द्रव्य को ऐसा किया गुण संक्रमण भागार से, वो बना है। पहले वाले स्थिति कांडाघात से ये बना है। ठीक है। फिर उससे बड़ा गुण संक्रमण काल से बड़ा है गुण श्रेणी शीर्ष। गुण श्रेणी शीर्ष कौन सा है? जो अनिवृत्तिकरण का संख्या का भाग है। उसका जो हमने गुण श्रेणी के लिए लिया था, तेरा वो गुण श्रेणी शीर्ष ही उससे बड़ा है। किससे? गुण संक्रमण काल से। फिर गुण संक्रमण और ये सब संख्यात गुणे हैं। वो अधिक तो क्या था? स्थिति कांडाघात तक तो अधिक था। फिर ये सब जो काल है ना, गुण संक्रमण पूर्ण काल, गुण श्रेणी शीर्ष और प्रथम स्थिति का काल, ये सब संख्यात गुणे। गुण श्रेणी शीर्ष से संख्यात गुणा, फिर उससे संख्यात गुणा है प्रथम स्थिति, जो अपनी अनिवृत्ति, ये भी अनिवृत्तिकरण का सातवां भाग है प्रथम स्थिति, क्योंकि अपने अंतर्करण ही किया था संख्या बहुभाग व्यतीत होने के बाद। लेकिन ये वाला जो संख्यात भाग है प्रथम स्थिति वाला संख्यात भाग, गुण श्रेणी से ही अनिवृत्तिकरण का संख्यात भाग था, लेकिन गुण श्रेणी शीर्ष से प्रथम स्थिति का काल ज्यादा बड़ा। तो दीदी है तो ये दोनों संख्यात में काल नहीं। तो हमने तुम्हें बताया ना कि संख्यात का प्रमाण कितना है। जैसे हमने किसी को 100 को 2 से भाग किया, 50 आएगा। अगर उसको 3 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो 25 आएगा। तो संख्यात, अब हम कौन से संख्या से बात कर रहे हैं? संख्यात में बात कह दिया, लेकिन संख्यात में अंतर आ जाता है। संख्यात में अंतर आए तो कहाँ तो जाएगा? संख्यात में ही भागना जी। जैसे 1 रुपए के हमने 10 हिस्से कर दी, तो 10 पैसा हुए। हम 4 भाग करेंगे तो 25 पैसे होंगे। मान लो हमने 2 ही भाग किए तो भी संख्यात भाग को किए, तो भी जगन संख्यात का प्रमाण है। तो हमने 2 भाग भी किए तो 50 रुपए आ गए, तो वो बड़ा रहेगा। 50 ज्यादा बड़ा है, 25 उससे छोटा है, 25 से छोटा 10, तो बस संख्यात भाव है। लेकिन इसीलिए तो बता रहे, इसलिए तो अपन को ये में कि गुण श्रेणी में अनिवृत्तिकरण का संख्यात्मक भाग था और अपनी प्रथम स्थिति भी संख्यात्मक भाग थी अनिवृत्तिकरण, क्योंकि बहुभाग तो अपन ने अंतर किया था। तो एक काल उसके बाद गुण श्रेणी चीज की अपेक्षा से बड़ा है। ठीक है।
लेकिन ये कैसे संख्यात गुणी है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो यदि हमारा इसमें लगने वाला जो काल है, गुण संक्रमण में लगने वाला काल 10 समय है, तो गुण श्रेणी शीर्ष 40 समय के रहेगा। और गुण श्रेणी शीर्ष 40 की है तो 40 को 4 से गुणा कर दो, इतनी प्रथम स्थिति का काल। क्योंकि संख्यात गुणे संख्या गुणे का तो दीदी ये जो अभी ये गुण श्रेणी का शीर्ष बताया और पहली स्थिति बताई, इसमें संख्यात का प्रमाण बराबर रहेगा। ये नहीं कि 10 का किसी में 30 कर दिया, किसी में 40 कर दिया। क्यों है? नहीं, मैंने यहाँ तो संख्यात का प्रमाण वही समान रहेगा ना। 4 लिया 4 रहेगा, 3 लिया 3 रहेगा। नहीं, जो गुणित करने में तो बराबर रहेगा। 4 जो गुणा कर रहे हैं उसका नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन जो हम संख्या भाग कर रहे हैं, हमने कहा कि गुण श्रेणी शीर्ष अनिवृत्तिकरण का संख्यात्मक भाग अधिक है, मतलब उसको गुण श्रेणी शीर्ष मानना। और हम यहाँ भी कह रहे हैं प्रथम स्थिति अनिवृत्तिकरण का संख्यात्मक भाग है, जबकि वो गुण श्रेणी शीर्ष से प्रथम स्थिति अपनी की संख्यात गुणी है, वो भी संख्यात्मक भाग, वो भी संख्यात्मक। तो उस अपेक्षा से कह रहे कि वो संख्यात्मक भाग जो हमने किया गुण श्रेणी शीर्ष का, वो वाला जो भाग है वो छोटा है, वो हमने बड़ा संख्यात से दिया तब जाकर के वो छोटा आएगा, और इसमें हमने छोटी संख्यात से किया तो ये बड़ी आएगा। दीदी संख्यात गुणा में भी अलग हो सकती है और संख्यात भाग में भी अलग हो सकती है। हाँ, हो सकती है। इसमें तो अपन क्योंकि आचार्यों ने तो सीधा संख्या गुणा कर दिया, तो अपन को ये नहीं मालूम, तो अपन तो सीधा अपन जैसे समझाने के लिए संख्या 4 का प्रमाण डालना, तो 4 4 4 से गुणा करते चले जाओ। तो जो गुण उससे पता में स्थिति संख्यात गुणी है। हाँ ठीक है। तो उन्होंने कह दिया 3 काल जो बता रहे हैं, यानी प्रथम वाला स्थिति कांड घात में लगने वाले काल से गुण संक्रमण काल से गुण श्रेणी शीर्ष, गुण श्रेणी शीर्ष से प्रथम स्थिति, ये सब संख्या गुणे का संख्यात गुणे से है। ठीक है। फिर कह रहे हैं संख्यात गुणे है। ठीक है। अब उपसमगद्दा विशेष है, कह रहे हैं उपसम करने वाला जो काल है, तो अपन ने जो प्रथम स्थिति मानी थी ना जी, पूरा काल अपन ने उपसमन किया था मिथ्या द्रव का द्वितीय स्थिति में स्थित का, लेकिन अंतिम समय में जो मिथ्या बना था उसको 2 आवली काल और ज्यादा लगा, एक समय कम 2 आवली काल और लगा था, तो इसलिए ये काल विशेष अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपसमन काल ज्यादा बड़ा है प्रथम स्थिति वाला काल तो पूरा उपसम काल है ही है ना। उपसमन करेंगे, है ना, नवीन बंद हुआ था नमक समय प्रबंध का, तो वो 2 आवली काल उसमें और ज्यादा लगा, इसलिए क्योंकि 1 आवली काल तक तो होता था, फिर 1 आवली काल और उस जमाने में लगा अपन को वहां के ऋषि को, तो कह रहे हैं वो विशेष, इसलिए प्रथम स्थिति के काल से उपसमन काल विशेष अधिक है, वो संख्यात गुणा नहीं। अरे वो तो 2 ही आवली काल अधिक है। हाँ, 2 आवली, बिल्कुल। तो दीदी ये 8 काल हो गए, आवली काल है। हाँ, 8 में 9 चीजें हो ज्यादा हो गया, पहले 20 वाले 9 नहीं दीदी 9 गुण श्रेणी शीर्ष और नहीं 12 हो गए 12। तो दीदी हमारा क्या गड़बड़, क्योंकि 4 तो अपन के पहले देखो, अपन इसमें देखो हमने पढ़ा ना, जो पहली वाली गाथा उसमें 4 हो दीदी, हमने 4 को वो 3 ले लिया ना, उनका काल तो बराबर है, तो हमने वो 3 ले लिए। नहीं, तो इन बराबर नहीं है, इसलिए वो ठीक है। यदि अपन उसको 4 लेते हैं तो फिर देखो 4, क्योंकि जैसे बीच में वाले को तो ज्यादा हो जाते हैं, इसमें अंक लिख रहे हैं, इसलिए तुम्हें समझ में आएगा, तभी करके 25 हुए। तो दीदी जो अंतर करा के 3 काम हुए हैं वो अलग अलग लेंगे। हाँ, काल अलग अलग ले ले, मतलब 12 नहीं लेंगे कि बराबर काल है, लेकिन उसको हाँ इसलिए भाग मात्र विशेष कर अंतरण काल अर्थः अंतकाल कर ही संभव होता है स्थिति बंधाचरण काल, ये जीव परस्पर समान है।
इसलिए से इतने के 4 हो गए थे तो 6 हो गए अपने। हाँ ठीक। अंतर्गत काल हो गया और स्थिति काल हो गया, तो कितने में 6 हो गए। सात है ताही का संख्यात्मक मात्र विशेष कर अधिक। अपूर्वकरण के पहले समय जिनका प्रारंभ किया, ऐसे स्थिति कांडोत्करण काल एवं स्थिति बंधात्करण काल है। वहाँ 3 वाले करके न 2 लिए है ना, इसलिए 6 हो गए थे। 6 के बाद अपन के अब 2 और हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक। समय होने वाले ले लिए बंधात्करण और कांडोत्करण, तो कितने हो गए, 8। हाँ 8 होगा ना। सातवें संख्यात गुण संक्रमण पूर्ण करने का काल है, 9 होगा। सातवें संख्यात गुण श्रेणी 30 है, 10 हो गए। सातवें संख्यात गुण प्रथम स्थिति का आयाम और फिर विशेष प्रथम स्थिति का आयाम 11। हाँ। सातवें समय घाट, देखो वैसे दे दिया। सातवें समय घाट 2 आवली मात्र विशेष कर अधिक दर्शन हुए के उपसमाने का काल है। 12 हो गए। देखो अपन को 25 करना, 12 2 ही जाता हूँ। इस अल्पमत में 10वां गुण स्थान गुण शास्त्र क्या कह रहे हैं, इस अल्पमत में 10वां स्थान गुण श्रेणी की है, तो इससे अंतर संबंधी अंतिम थाली का पतन होते समय गुण श्रेणी निश्चय के अग्रांत से संख्या के भाग का खंडन कर जो थाली के साथ निर्जीव है उसका ग्रहण करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि संबंधी जब अपन थाली का पतन कर रहे थे तो क्या हुआ था कि अपन ने अंतरायाम गुण श्रेणी शीर्ष को अंतरायाम में ले लिया था। इसलिए अब अपन ने क्या हुआ, गुण श्रेणी शीर्ष के नीचे अपन क्या निवृत्तिकरण का काल था, गुण श्रेणी शीर्ष उससे थोड़ा सा अधिक काल है, वो वाला था, तो नीचे निवृत्तिकरण काल है। तो इससे अपन ने क्या किया, अंतरायाम को खाली करना था, तो इससे अपन ने उसके अग्रभागों से निषेकों को लेकर के खाली ले ली थी। तो कह रही वो वाला काल है, मतलब जो गुण श्रेणी शीर्ष काल हमने अंतरायाम में लिया ये वो वाला काल है, इसलिए वो इसको वो मान लेना। ठीक है। तथा प्रथम जो उपसामक, हाँ उसके बाद कह रहे हैं उसका ग्रहण, तथा प्रथम जो उपसामक काल आवली काल प्रमाण अधिक बतलाया है, तो उसका कारण यह है कि अंतिम समयवादी मिथ्या दृष्टि जीव जो मिथ्या का नया बंध करता है उसका एक समय तो प्रथम स्थिति के साथ ही चल जाता है। इसलिए प्रथम स्थिति के इस अंतिम समय को छोड़ करके उपसम संबंध दृष्टि के काल के भीतर एक समय कम 2 आवली काल ऊपर तक जाने तक उस नवक समय बंध की उपसामना समाप्त होती है। यही कारण है कि प्रथम स्थिति से उपसामना का काल उक्त परिणाम में विशेष अधिक कहा गया है। आपको क्यों दीदी आ गया कि नहीं आया, समझ में आया कि प्रथम स्थिति के समय अंतिम समय में जो बंधा मिथ्या उसको सम्यक दर्शन होने के प्रथमों से सम्यक होने के, तो वो जो उस समय बंधा था वो इस समय तो अपना गल ही गया था, है ना। निवृत्तिकरण के अंतिम समय में जो मिथ्या का बंध हुआ वो एक समय खत्म हो गया जब हम प्रथमों से सम्यक तक आए। तो अब कितना काल, एक समय वो भी एक समय कम उसमें आ जाता है, इसलिए एक उसको कितना काल लगेगा, एक समय तो वो कम हो गया। अब जैसे मान लो अपन ने माना एक आवली का काल 4 समय, तो एक समय खत्म हो गया। अब एक समय वो और 3 समय और ऐसे 4 समय तक तो अपन का वो बना हुआ द्रव्य अपन कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, इसलिए 4 समय वो हो गए, मतलब एक समय खत्म हो गया, 3 समय वो हो गए बंधावली काल के, और फिर 4 समय में उसको समाने में लगे मिथ्यात्व को नमक आने को, तो इसलिए उसमें कितना काल हो गया, यानी एक समय कम तो आ गई है ना 7 समय। अपन एक आवली 4 समय की मान रहे, तो अपन के प्रथमों समग्र दस होने के बाद 7 समय तक अभी मतलब इतना काल और लगेगा, यानी उतना काल जो प्रथम स्थिति वाला लग ही रहा उस समय में, और जिस 7 समय और ज्यादा लगता है उपशम काल और हाँ उपशम काल, इसलिए उस समाने का काल विशेष अधिक हो गया। डबल नहीं हुआ क्योंकि प्रथम स्थिति तो बहुत बड़ी थी, कई आवली काल थी, उससे डबल थोड़ी ना, तो 2 ही आवली काल अधिक हुआ उसमें। जैसे वो 10 आवली काल था तो जो 2 आवली हो तो 12 ही आवली काल हुआ, ऐसा।
संख्यात गुणा नहीं हुआ, विशेष अधिक हुआ। दीदी अंतरकरण और अंतरायाम में क्या फर्क है? अंतरकरण जैसे मान लो हम अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग भी था, उसके बाद हमें 4 समय लगना है, तो हमने 4 समय में हम 4 खाली बनाएंगे, है ना। जो हमारा 4 समय, तो पहला समय जो लगेगा उसे हम गुण श्रेणी शीर्ष और प्रथम स्थिति के जो निषेक हैं उनमें से परमाणु को उठा करके प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति में दे देंगे। ठीक है, एक समय दे दिया गुण श्रेणी शीर्ष के और प्रथम, उसको हमने अंतरायाम माना है। यानी हमारा अंतरायाम क्या है? गुण श्रेणी शीर्ष और उपप्रथम स्थिति, ये दोनों को मिला देंगे तो एक अंतर्मूर्त काल है हमारा, है। जो हमारा प्रथमोत्तम सम्यक्त का काल जो है उससे संख्यात गुणा काल है ये अंतरायाम का काल। तो इतने निषेकों को हमें खाली करना है, तो इतने निषेकों को हमने पहले एक समय में खाली किया, अंतरकरण काल जो है एक समय खत्म हुआ, एक खाली खत्म हुई, फिर दूसरे समय में हमने फिर द्रव्य में से पूरे निषेकों में से कुछ द्रव्य को उठा करके फिर ऊपर नीचे दे दिया, तो 2 समय हो गए। फिर तीसरे समय में हमने फिर दे दिया ऊपर नीचे। लेकिन अब अंतरायाम के जो निषेक थे ना, उनमें जितने भी परमाणु थे, चरम भाइयों ने पूरे द्रव्य को उठा लिया और हमने ऊपर नीचे दे दिया। अब हमारे अंतरायाम में एक भी परमाणु नहीं बचे मिथ्यार्थ के, तो वो अंतरायाम है, वो बहुत सारे निषेक है। और हमारा अंतरकरण काल तो अभी क्या 4 ही समय, हमने 4 समय में उसको खत्म कर दिया, और उसी समय हमारा स्थिति का अंडाघात हो रहा था, उसका काल ही उतना ही है, उतना ही उसका बंधावतरण का काल। तो एक अंतरकरण काल बिल्कुल इतना सा काल है, अंतरायाम काल बहुत बड़ा है। इसी से तो बता रहे हैं कि अंतरकरण काल तो अपन का अभी निकल गया है, कौन से नंबर पे निकल गया, और देखना अभी अंतरायाम का काल कौन से नंबर पे आए। ठीक है, 5 पे अंतरकरण है और 17 पे है। हाँ हाँ, और अंतरायाम उसका तो काल अभी आएगा, आया और नहीं, 17 नंबर पे अभी आएगा। नहीं आया, अभी तो बहुत बाद में आएगा क्योंकि वो बड़ा है। अंतरायाम तो बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है पूरा। दीदी अंतरकरण काल में कम समय लगता है और अंतरायाम का काल ज्यादा। बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरा अंतरायाम का काल जो है ना, जो अपन का अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तिकरण का काल है ना, और इससे भी बड़ा काल जो अपन गुण श्रेणी गुण श्रेणी आया बनाया था, वो काल भी पूरा भी मिला देंगे तो भी है अंतरायाम। इससे बड़ा तो उपसम सम्यक्त का काल है ना, और उपसम सम्यक्त के काल से भी बड़ा है अंतरायाम का काल, संख्यात गुणा काल है उपसम सम्यक्त के काल से। हाँ बस, नहीं एक समय और है, इसलिए आगे की गाथा में पढ़ेंगे, 1 मिनट हो जाएगा। दीदी ये मत पढ़ो अब आगे गाथा नहीं पढ़ रहे, लेकिन आगे हम बता दे रहे कि जैसे अपन कितने काल हो गए, कितने काल 12 काल हो गए, 12 काल के बाद 13वां काल अनिवृत्तिकरण का काल है। तो अनिवृत्तिकरण में इतने सारे काम हुए ना, वो पूरा काल मिला के अब वो 13वें नंबर का काल है, और 13वें नंबर से 14वें नंबर का काल अपूर्वकरण का उससे संख्या बनाया अपन ने बताया ना, इसका 4 समय तो 8 समय अपूर्वकरण, तो उससे संख्या गुणा है। फिर अपूर्वकरण के काल से भी बड़ा कौन सा काल है कह रहे हैं, अब अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण दोनों काल को जोड़ करके और भी ज्यादा अनिवृत्तिकरण का संख्या, ये हमारा गुण श्रेणी आयाम था, तो ये वाला काल है अपूर्वकरण के काल से भी बड़ा। ठीक है, फिर उससे बड़ा अपन का है औपसमिक सम्यक दर्शन का काल। फिर औपसमिक सम्यक दर्शन से भी बड़ा काल है अपना अंतरायाम का काल, और अंतरायाम के काल से भी बड़ा है अपन की जो अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में जो मिथ्यात्करण बन रहा था, उसकी जो आवाजा पड़ रही थी, वो उससे बड़ी है आवाजा, वो भी अंतर्मुख है। और उससे भी बड़ा काल है अपना कौन सा वाला, जो अपूर्वकरण के प्रथम समय में स्थिति बंद हो रहा था, मिथ्यार्थ था, और उस समय भी अंतर्मुख की आवाजा पड़ रही थी, लेकिन वो जघन आवाजा से वाली आवाजा बहुत बड़ी है, संख्या बड़ी, इसलिए वो काल बड़ा है। और उससे भी बड़ा काल यदि हम देखेंगे तो स्थिति बंद जो हमारा अनिवृत्तिकरण के समय में है, अब यहाँ तक के काल सब अपने अंतर्मुख है अभी जो अल्पवत किए, लेकिन अब अंतर आया, अब हमारा स्थिति बंद का काल जो हुआ अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में जो स्थिति बंद किया, वो काल है अंतःकोड़ा कोड़ी सागर। अब वो अंतर्मुख कितना बड़ा काल हो गया, सागर काल है, एक
एक कोड़ा कोड़ी का सागर काल के नीचे है ना अंत कोड़ा कोड़ी सागर, उससे भी बड़ा काल है जो अपूर्व कर्ण के प्रथम समय में हमने बंद कर रहे थे मिथ्यात्व का, वो उससे भी संख्यात गुणा है। और उससे भी संख्यात गुणा है जो हमारा अपूर्व करण इसमें अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में स्थिति सप्त बचा था मिथ्यात्व का। दीदी है वो सारे भी अंतर कोड़ा कोड़ी सागर। नहीं अरे 4 है अंता कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन चारों में अंतर है। यही वाले हाँ। ये जो है ये और अंतर वो कोड़ी। आपके जो 21 काल है वो अंतर्मूर्त काल है सब। लेकिन जो ये अंतर कोड़ा कोड़ी सागर है 4, ये भी छोटे बड़े। हाँ, बहुत छोटे बड़े हैं भैया, बहुत अंतर है। पल्ले वाला तो है बीच में, हाँ, बीच नहीं में पल्ले समझाया का था भाग तो होता है, बीच पल्ले में का संख्यात्व, और वो नहीं पल्ले का संख्यात्व भाग नहीं, कोड़ा कोड़ी सागर है इसे, है ना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने संबंध मान